नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए पंडित अंबिका दत्त व्यास कृत शिवराज विजयम के प्रथम निस्वास से संबंधित महत्वपूर्ण सूक्तियाँ लेकर आई हूँ। और इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने आपको शिवराज विजयम के प्रथम निस्वास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करा दिए हैं और पंडित अंबिका दत्त व्यास से संबंधित जो भी उनका जीवन चरित्र है, जीवन परिचय है, उससे संबंधित वीडियो बनाया है और इनकी जो उपाधियां हैं उनसे संबंधित भी वीडियो बना चुकी हूँ। आपने यदि ना देखा हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सूक्तियों से। सूक्तियाँ, पहली सूक्ति है जो कि आपके मंगलाचरण से ली गई है और भागवत के 10वें स्कंद से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। अर्थ होगा, भगवान विष्णु की सत्व प्रधानात्मिका माया शक्ति सर्वगुण संपन्ना तथा ऐश्वर्यशालिनी है, जिसके द्वारा अशेष जगत यानी कि संपूर्ण जगत सम्यक रूप से मोहित किया गया है, अर्थात जिसने संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है, ऐसी भगवान विष्णु की माया है। तो उसमें आपसे अर्थ ना पूछ के आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न आएगा कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई या ये जो मंगलाचरण है किस ग्रंथ से संबंधित है। तो इसलिए मैं आपको इसके सूक्ति और उसका अर्थ बताती चलूँगी साथ साथ में। चलिए देखते हैं। सूक्ति नंबर 2। हिंस्रा स्वपापेन विहिंसिता खला साधु समत्वेन भयाद मुच्यते। ये मंगलाचरण की से ली गई है। तो हिंस्रा स्वपापेन यानी दुष्ट हिंसक जन अपने पाप से ही मारा गया, यानी अपने ही कर्मों की वजह से वो मारा गया, और सत्पुरुष अपने समत्व बुद्धि के कारण भय से मुक्त हो गया। सूक्ति नंबर 3 देखें। निज पर्ण कुटीरात निश्चक्राम कश्चित गुरुसेवन पटुर विप्र वटु। यानी कि निज पर्ण कुटीरात यानी अपनी पर्ण कुटी से। तो कैसे इसको देखते हैं, अर्थ देखते हैं इसका। गुरु सेवा में कुशल कोई ब्राह्मण बालक अपनी पर्ण कुटीर से बाहर निकला। गुरु की सेवा में कुशल यानी कि जो गुरु की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसा बालक अपनी पर्ण कुटीर से बाहर निकला। आगे देखें। वयमपि तु स्वांका गत सत्ववृत्तया शिवस्य गणा अत्रैव निवसामः। अर्थ होगा, अपनी गोद में आए हुए दुष्ट प्राणियों के ऊपर ही जीवित रहने वाले शिव के गण हम आश्रमवासी हिंदू लोग भी यहीं रहते हैं। ऐसा गौरवट कहता है यवन युवक से। योगिराज आगत्य तन्निर्दिष्ट काष्ठपीठम भास्वानिवोदय गिरिमारुरुह उपविशस्य। तो जो योगीराज थे जिनको ब्राह्मण बालक अपनी कुटिया में लेके आए थे, तो योगीराज आश्रम में आकर काष्ठासन पर उदयाचल पर सूर्य के समान आसीन हुए। यानी योगीराज का तेज ऐसा था जैसे जब उनको काष्ठ के आसन पे, लकड़ी के आसन पर बिठाया गया तो ऐसा लग रहा था जैसे उदयाचल पर सूर्य उदित हो गया हो। आगे देखें। ग्रामीण ग्रामा समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। तो योगराज के विषय में बताया गया था, जब वो कंदरा में गुफा में रहते थे तब क्या था, गांव के मुखिया व अन्य ग्रामवासी जन बीच बीच में कभी कभी आकर उनकी पूजा प्रणाम व स्तुति करते रहते थे। वो वर्षों तक समाधिस्थ थे। तो जो गांववासी थे, जो गांव के मुखिया या प्रधान थे,
वो बीच बीच में जाते रहते थे, उनकी स्तुति पूजा और प्रणाम इत्यादि किया करते थे। ध्यानावस्थितैर्भवादृशैर्न ज्ञायते कालवेगः। तो ये जब वो पूछते हैं ब्रह्मचारी गुरु से योगीराज कि कितना समय हो गया है, मैं कब से अभी किसका समय चल रहा है, कौन राजा है इस वक्त, कौन शासक है। तो जबकि वो इससे पहले विक्रमादित्य के राज में समाधिस्थ हुए थे, और अब किसका, अब जो औरंगजेब का राज है। तो जब पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि ध्यानावस्थितैर्भवादृशैर्न ज्ञायते कालवेगः। ध्यान में स्थिर रहने वाले आप जैसे लोगों के द्वारा काल के वेग का पता नहीं चलता, क्योंकि आप समाधिस्थ हो जाते हैं तो आपको समय का ज्ञान नहीं रहता है। सत्यम न लक्षितो मया समय वेगा। तो योगीराज कहते हैं सत्य कह रहे हो, मुझे काल के वेग का पता ही नहीं चला कि कितना समय निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला। आगे देखें, क्वचिन मंदिराणि विद्यन्ते क्वचित तुलसी वनानि छिद्यन्ते। ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं योगीराज से कि कहीं मंदिर गिराए जा रहे हैं, कहीं तुलसी के वनों को काटा जा रहा है, यानी कि इतना अत्याचार, इतना पापाचार मचा हुआ है इस शासक के काल में कि मंदिर गिराए जा रहे हैं, तुलसी के वनों को काटा जा रहा है। आगे देखें, विक्रम राज्ये अपि, यहाँ पे आ की जगह ये वाला आएगा, अपि कथमेश पातकम मयो दुराचाराणाम उपद्रवा। तो योगीराज कह रहे हैं कि वीर विक्रम के राज में भी दुराचारियों का यह पाप पूर्ण उपद्रव कैसे, क्योंकि वो विक्रमादित्य के राज में समाधिस्थ हुए थे, उनको पता ही नहीं था। तो वो कह रहे वीर ये दुराचार विक्रमादित्य के राज में कैसे हो रहा। तो योगीराज ने बताया कि ये विक्रमादित्य का राज नहीं है, अब ये औरंगजेब का राज शुरू हो चुका है। आगे देखें, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। उन्होंने बोला कि जो हमारे शिवाजी हैं उन्होंने प्रण कर रखा है कि या तो कार्य पूरा करूँगा, नहीं तो शरीर नष्ट कर दूँगा, या तो इस यवन शासकों का अंत कर दूँगा, नहीं तो अपने आप को ही नष्ट कर दूँगा, अपने शरीर का ही नाश कर दूँगा। तो योगीराज कहते हैं रात्रि गमिष्यत भविष्यत सुप्रभातम भास्वानुवानुदेश्यति हसिष्यति पंकज श्री। कि रात्रि गमिष्यत, रात्रि बीतेगी, सुहाना सवेरा होगा, सूर्य उदित होगा और कमल की शोभा खिल उठेगी। योगीराज कहते हैं आप चिंता ना करें, ये जो भयानक रात्रि है, यानी कि जो अत्याचार से जो शासन चल रहा है, तो ये इसका समय बीतेगा, ये भी ख़त्म होगा और सुहाना सवेरा होगा, यानी अच्छा समय आएगा, सूर्य उदित होगा, कमल की शोभा खिल उठेगी, यानी कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। विजयताम शिव वीरा सिद्ध्यंतु भवताम मनोरथा। तो योगीराज कहते हैं कि शिवाजी तुम्हारी जय हो तथा आप सबके मनोरथ पूर्ण हो। शिवाजी की जय हो, शिवाजी ने जो भी प्रण कर रखा है वो उनका पूरा हो और आप सबकी इच्छाएं भी, मनोरथ भी पूर्ण हों। आगे देखें, मुने विलक्षणो अयम, यहाँ पे ये आएगा आकी जगह, भगवान सकल कलाप कलनः सकल कालनः करालः कालः। हे मुनिवर, समस्त कलाओं के रचयिता तथा सबके संहारक भीषण ये काल देवता बड़े विलक्षण हैं। योगीराज कहते हैं कि जो काल है, जो समय का वेग है, वो बड़ा ही विलक्षण है। तो जो भी अभी दुराचार चल रहा है इसका भी खत्म होने का समय आएगा, सब अच्छा होगा। अहो चिर रात्राय सुप्तो हम स्वप्न जाल पर तंत्रेण महान पुण्यमया समयो तिवाहिता। अच्छा, ये यो के बाद भी ये आएगा, ऐसा वाला, ठीक है। आज मैं बहुत देर तक सोता रहा, निद्रा रूपी जाल के
अधीन होकर अत्यंत महत्वपूर्ण काल व्यर्थ व्यतीत कर दिया। तो ये गौरवटु कहता है, जब वो क्योंकि रात्रि में देर तक वो जगता रहा था, यवन युवक का वध किया और कन्या को बचाया, इस तरह से काफ़ी क्रियाएं करने के बाद, देर तक सोने के बाद वो सुबह देर से उठा। तो वो बोल रहा है कि आज मैं बहुत देर तक सोता रहा, निद्रा रूपी जाल के अधीन होकर मैंने जो इतना महत्वपूर्ण समय था प्रातःकालीन उठने का, उसको बेकार में ही नष्ट कर दिया, यानी कि मुझे जल्दी उठना चाहिए था। तो इस तरह प्रथम निश्वास से संबंधित मैं आपके लिए ये सूक्तियाँ लेकर आई थी, और इससे संबंधित और भी कुछ यदि आप जानना चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।